PGD जो है ये रिटायर्ड ओल्ड लोगों की जमात है, परवर्टेड माइंड्स हैं। पहले तो मुझे नहीं लगता है कि ओल्ड और रिटायर्ड होना ये कौन सा माइनस पॉइंट है। ये शायद जैसे मुरली मुनव्वर जोशी जी को और एडवाणी जी को जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, जैसे शायद ये बुज़ुर्गों का ऐसे ही ट्रीटमेंट चाहते हैं। और दूसरा उनका ऑब्जेक्शन बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा PDP और PAGD के बारे में वो कह रहे थे कि इनके ज़माने में सिर्फ पथराव होता था और गोलियां चलती थी। हमारे ज़माने में कश्मीरियों को जॉब्स मिले, कश्मीरियों को एजुकेशन मिली और कश्मीरियों को कंप्यूटर मिले। जहाँ तक जॉब्स का सवाल है, मैं देख रहा था नेशनल एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी बेरोज़गारी की है पूरे देश में वो 8.2% है, और जम्मू कश्मीर को लेके बेकारी और बेरोज़गारी 11.2% है एवरेज। अगर ये जो है इनका दावा की जॉब्स दे, कंप्यूटर और एजुकेशन को लेके जिस जगह में पूरे ग्लोब में, देश में नहीं, मैक्सिमम इंटरनेट शट डाउन हुआ हो, उसमें कितना एजुकेशन और कितना वो कंप्यूटर जो बेकार हो गए इंटरनेट शट डाउन से, उतना उनको कितना फ़ायदा मिला होगा। और जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है कि हमारे ज़माने में पथराव हो रहे थे, हमने उनका मुकाबला किया। आप देख लीजिए, जो भी PDP के वर्कर हों, लेजिस्लेटर हों, मिनिस्टर्स हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स हों, मिनिस्टर्स हों, वर्कर्स हैं, हज़ारों में मारे गए। हमने मुकाबला किया उन हालात का। ये कह रहे हैं कि जब यहाँ मुरली मुनव्वर जोशी जी आए थे झंडा चढ़ाने, नड्डा साहब कह रहे थे वो भी उधर थे, तो उस वक़्त उसकी ज़रूरत पड़ी, इस वक्त अभी इंटीग्रल पार्ट हो गया। पहले आप देख लीजिए कि ये मानते हैं 5 अगस्त को ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मिला। हम तो समझते थे ये 48 एक्सेशन के बाद ही ये इंटीग्रल पार्ट बना हुआ। इनके दिल में क्यों ये शक शुबहात है, मेरी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये 2-3 बातें थी जो आपकी नोटिस